वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और मेरे इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम जैसे पढ़ने वाले थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मतलब यह बताया गया है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कि आप जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी स्टडी करोगे तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आपको किस तरह से यूज़फुल जो है वो यूज़फुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज आप देख ही रहे हो कि आज का जो हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है। कई लोगों के स्कूल में कंप्यूटर हो सकता है या फिर घर पर भी कंप्यूटर हो सकता है और वहाँ पर वो कंप्यूटर का यूज़ एकदम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के द्वारा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इकोनॉमिक्स की जो भी पढ़ाई है उस पढ़ाई को किस तरह से इजी वे में कर सकते हैं वो हम आज शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रेजेंटेशंस के द्वारा। तो प्रेजेंटेशंस में बताया गया है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होती है या बहुत ही डिफ़िकल्ट थ्योरी होती है फ्रेंड्स, तो वो अगर कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट थ्योरीज अगर है तो ये डिफ़िकल्ट थ्योरीज अगर आपको अच्छे से समझनी है तो वो थ्योरी भी आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर या किसी दूसरी प्रेजेंटेशंस के अंदर अगर आप उसे प्रेजेंस करते हो तो बहुत ही अट्रैक्टिव आप शो कर सकते हो। जैसे लाइक वह बताया गया है कि मान लो कि आपके पास पूरा एंटायर टॉपिक्स है वो आप इकोनॉमिक्स में समझाना चाहते हो, जैसे कि मीनिंग ऑफ बजट्स, टाइप्स ऑफ बजट्स, फिर बजट जो है वो बजट्स के जो भी टाइप्स है, कैपिटल अकाउंट्स हो गया या करंट अकाउंट हो गया, और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो सरकार किस तरह से बजट का यूज़ करती है, ये सब समझने के लिए हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। फिर दूसरी बात है दोस्तों कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इस तरह से अगर 1 बाय 1 स्लाइड में अगर आप उपयोग करोगे तो 1 बाय 1 स्लाइड में उपयोग करके आप उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड है एक्सेल वर्कशीट। अब सेकंड में बताया गया है एक्सेल वर्कशीट में। तो एक्सेल वर्कशीट क्या है, तो अगर कोई भी एवरेज निकालना चाहे, टोटल करना चाहे या कोरिलेशन जो है वो कोरिलेशन अगर वो शो करना चाहे तो उसके लिए एक्सेल वर्कशीट जो है वो एक्सेल वर्कशीट बहुत ही यूजफुल होती है। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट होते हैं या कुछ रिसर्चर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स या एजुकेशनिस्ट उनके पास जो भी डाटा आता है उस डाटा को एक्सेल वर्कशीट्स के अंदर वो एंट्री करके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेल वर्कशीट के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद उसका टोटल निकाल सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, उसके कोरिलेशन जो है वो भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि देश के अंदर जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है तो स्मॉल इंडस्ट्री का नेशनल इनकम के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी अगर हमें जानना है तो हम सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर एक्सेल वर्कशीट के अंदर एक ही क्लिक करके सभी के टोटल लिख सकते हो। आप देखते हो कि बहुत सारे जो सीएल होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो भी अपने कंपनी में, अपने फर्म में इसी तरह से काम कराते हैं और वो इस तरह से टोटल वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ एक्सेल वर्कशीट के अंदर निकालते हैं और उसके द्वारा बहुत सारे जो फिगर्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी उन्हें मिलती है। नाउ फ्रेंड्स, यह है अभी डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो जो भी डायग्राम्स या ग्राफ्स है वो डायग्राम्स या ग्राफ को किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग शो कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ बताया गया है कि देयर आर सेवरल प्रोग्राम इन कंप्यूटर विच डो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स विच इज फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। कि जो डायग्राम्स हो या जो कंप्यूटर्स के अंदर जानकारी हो या फिर कंप्यूटर के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि उन प्रोग्राम्स के अंदर आप अच्छे से अच्छे ग्राफ या डायग्राम बना सकते हो। जैसे एमएस एक्सेल की बात की हमने, एमएस पावर पॉइंट की बात की, सेम उसी तरह से वर्ड फाइल आती है दोस्तों। तो वर्ड फाइल में क्या होता है, जैसे हमने पीडीएफ अभी यहाँ ओपन किया है तो यहाँ वर्ड फाइल में क्या होगा, पूरा प्लेन रहेगा। उस प्लेन वर्ड फाइल के अंदर आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, आप कोई भी चार्ट बना सकते हो, आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। जैसे कि लाइक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स या ग्राफ्स अगर आप वर्कशीट के ऊपर अगर ड्रॉ करना चाहो तो वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेल शीट की तरह ही वर्ड शीट जो है वो भी यहाँ पर
स्लोपिंग हो रही है या फिर डाउनवर्ड हो रहा है या फिर अपवर्ड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण डायग्राम्स या ग्राफ के अंदर हमें शो की जाती है। तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्टोरेज टूल। अब स्टोरेज टूल जो है वो स्टोरेज टूल का मतलब क्या हुआ, तो नॉर्मली अगर आप कोई रिसर्चर्स को अगर देखोगे या कोई एजुकेशनिस्ट अगर देखोगे तो वो इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी रिसर्च करते हैं या जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके पास जो मटेरियल्स होता है उस मटेरियल्स में उन्हें जो जो एक्सपेरिमेंट मिलता है वो सभी एक्सपेरिमेंट्स को वो अपनी जो भी नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर वो उसे स्टोर करके रखते हैं। लेकिन उस नोटबुक को उसको मॉइस्चर्स के द्वारा, पेस्ट के द्वारा, मतलब कई बार नमी हो जाती है, कई बार दिमक हो जाती है, कई बार उसमें कीड़े या मकोड़े हो जाते हैं, नोटबुक अगर लॉन्ग टाइम तक संभाल करके बहुत सारी पुरानी, तो इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है और उसके कारण उस नोटबुक का आप अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी की जगह आप वो सारा डाटा जो है जो नोटबुक में लिख रहे वही अगर आप कंप्यूटर में सेव करके रखते हो और कंप्यूटर्स में पीडीएफ फाइल्स के मीडियम से या फिर हार्ड डिस्क के अंदर या फिर पेन ड्राइव के अंदर अगर उसे संभाल के रख रहे हो तो आप उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हो, गूगल ड्राइव के द्वारा, डिजी लॉकर्स के द्वारा या फिर जीमेल्स के द्वारा भी आप उसे ड्रॉप बॉक्स के द्वारा आप एक प्लेस से अनदर प्लेस पर उसे एकदम इजी वे में ले जा सकते हो, मतलब कि स्टोर कर सकते हो। अब जैसे फ्रेंड्स हम लोग जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट बुक होता है, हमें टेक्स्ट बुक लेके आना पड़ता है और टेक्स्ट बुक लेके हम लोग क्लास से आउट हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के मीडियम से अगर पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ फाइल है मेरे मोबाइल में, मैं कहीं से भी आपको क्लास स्टार्ट करके आपको मैं ऑनलाइन क्लास की तरह या वीडियो के माध्यम से मैं कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि सारा डाटा कहाँ पर स्टोरेज है मोबाइल्स के अंदर। तो इस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण हमारी जो स्टोरेज करने की पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे क्या हो गई, दूर हो गई। लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अदर टूल्स। तो जो अदर टूल्स है उस अदर टूल्स में भी आपको बहुत सारे जो माध्यम है वो माध्यम्स या अदर मीडियम्स आपको दिखाई देंगे, लाइक स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। अब जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम होते हैं एसपीएसएस के साधन के द्वारा, एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर से एक प्रोग्राम है, जिस तरह से हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर है, व्हाट्सएप है, इसी तरह से एसपीएसएस एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप लाखों करोड़ों की जो भी टोटल्स है वो टोटल्स एकदम 1 मिनट में कर सकते हो। और इसी प्रोग्राम्स के अंदर आप कुछ डायग्राम बना सकते हो, कुछ ग्राफ बना सकते हो। दोस्तों जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ रहा था तो मेरा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का हमें कंप्यूटर में एनालिसिस करना होता था, तो हमारी जो लैब थी उस लैब के अंदर हम इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सारी लिटरेसी के, अनएम्प्लॉयमेंट के, पोवर्टी के ऐसे कुछ डायग्राम जो है वो डायग्राम बनाते थे और उसके प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो वो प्रोग्राम में ऐड की जाती है। एसपीएसएस हो गया, शाहजहां हो गया, ईयूस हो गया, एसएएस हो गया, ये बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग हमारी जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जानकारी वो हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेट या पीएसपीपी या आर ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर है कि उन सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं। प्ले स्टोर जैसे कुछ प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें फ्री में भी अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ डेज ऑल दिस फंक्शन एज पर कंप्यूटर आर अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। तो दोस्तों आज के अगर समय में देखोगे तो ये सारी फैसिलिटी हमें कंप्यूटर्स की जो फैसिलिटी थी ये फैसिलिटी व्हाट्सएप पे मोबाइल के ऊपर मिल रही है या टैबलेट्स के पास भी हमें ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन। नाउ फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब भी आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन से, कौन सी ऐसी सूचनाएं जिसे सावधानी से बरतना चाहिए या भय स्थान माना जाता है। सो कंप्यूटर इज एन एड इन स्टडी। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को आप स्टडी करने के लिए एक एड के तौर पर यूज़ कर सकती है, टीचिंग एड के तौर पर, साधन के तौर पर। इट इज़ नॉट अ स्टडी मटेरियल्स बाय इटसेल्फ, लेकिन वो 100% स्टडी करने का मटेरियल्स नहीं है।
इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इजियर एंड फास्टर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही ईजियर हो सकती है या बहुत ही फास्टर हो सकती है, बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडी। लेकिन वो पढ़ाई का 100% जो भी आप रिप्लेस लेना चाहते हो वो ले नहीं सकते। लाइक कि जैसे आपको क्लास में सर पढ़ाते हैं वैसे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उस तरह से वो बात अलग ही होती है। ये डायरेक्ट पढ़ाना होता है, इनडायरेक्ट पढ़ाना होता है। तो जब आप क्लास में पढ़ते हो तो वो डायरेक्ट पढ़ते हो, अभी जो पढ़ रहे हो वो इनडायरेक्ट है। सो इफ़ यू डू नॉट यूज़ द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर, तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और हमें सही तरह से जो कमांड देनी चाहिए वो कमांड के बारे में अगर जानकारी नहीं है, वी मे एंड अप लॉसिंग अवर मटेरियल्स, तो हम उसके कारण हमारा जो भी मटेरियल्स है इकोनॉमिक्स का वो भी लॉस कर सकते हैं। एंड वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ्स एंड डाटा प्रोसेसिंग। और इसके कारण हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर जो भी ग्राफ बनाएंगे या जो चार्ट बनाएंगे या फिर ऐसे कौन सी भी चीज़ बनाएंगे जो हम लोगों ने कंप्यूटर का यूज़ किया है तो वो हमारी गलत भी साबित हो सकती है। सो इफ़ वी डू नॉट नाउ द करेक्ट फॉर्मूला आर एंड कमांड्स, तो इसलिए अगर हम सही तरह से उसका फॉर्मूला या उसकी कमांड अगर हमें नहीं पता है तो हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते नहीं है। समझ गए? सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने यही पढ़ा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ है और क्या क्या उसके क्वेश्चंस है, क्या क्या उसके वॉइस था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक 2016 में प्रिंट की गई थी और उस समय कहा गया था कि कंप्यूटर्स का टेक्नोलॉजी में इस तरह से योगदान है कि इकोनॉमिक्स आप कंप्यूटर से इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक गिफ्ट मानी जाएगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ही एक गिफ्ट माना जाएगा कि आज हम लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम इकोनॉमिक्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा वो रहेगा इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो वीडियो है वो भी मैं आपको शॉर्ट टाइम में सेंड करने ही वाला हूँ। तब तक आप इतना पढ़िए, रीड कीजिए। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।